जब सड़कों पर छात्रों पर लाठियां और आंसू गैस बरसाए जा रहे थे, तब इस आंदोलन के वो तीन चेहरे कहाँ थे जिनके एक इशारे पर देश भर से छात्र खिंचे आए थे। चलिए मैं बताता हूँ कि ये तीनों उस वक्त कहाँ पर थे। सबसे पहला चेहरा है अभिजीत दीपके का। ये वही शख्स है जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा रखी। जब छात्र अपनी मांगों को लेकर संसद की ओर बढ़ रहे थे और पुलिस से भिड़ रहे थे, तब अभिजीत कहाँ थे? ये जनाब एक गाड़ी पर यानी कि ट्रक पर सुरक्षित खड़े होकर लंबे चौड़े भाषण दे रहे थे और छात्रों को उकसा रहे थे। जब सड़कों पर लाठीचार्ज हुआ, तब मुसीबत में फंसे छात्र अपने लीडर को ढूंढ रहे थे, पर उनका नेता तो भीड़ के ऊपर गाड़ी में सुरक्षित बैठा था। पिटाई किसकी हुई? सिर्फ उन छात्रों की जो इन पर भरोसा करके इस आंदोलन में आए थे। अब बात करते हैं हम दूसरे चेहरे की, यानी कि विजेता दहिया गुलफाम की। ये शख्स अपने आप को एक्टर, फिल्म मेकर और लेखक बताता है। इस बंदे ने हर वक्त सिर्फ और सिर्फ डांस किया है। सोनू वांगचुक जब हड़ताल पे थे, उसी मंच पर ये बंदा ना थिरक रहा था, अपना टैलेंट दिखा रहा था, माइकल जैक्सन बन रहा था। भूख हड़ताल हो या कोई भी भाषण, इन जनाब का डांस निकल ही आता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में तो ये तब आए जब सड़कों पर छात्र लाठियां खा रहे थे और ये जनाब मॉलों में आराम से बर्गर खा रहे थे। तब कुछ लोगों ने इन्हें पकड़कर सवाल पूछा कि सड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा है, छात्र पिट रहे हैं, तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो? तो इन जनाब ने बेतुका ज्ञान देना शुरू कर दिया। ये वही बंदा है जो प्रेमानंद जी को प्रेमानंद महाराज नहीं बोलता है। वो कहता है वो कहाँ के महाराज है, मैं नहीं मानता महाराज। सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोलता हूँ, देवी देवताओं को ये मजाक बनाता है। अब खबर ये है कि इसे पार्टी से हटा दिया गया। तीसरे चेहरे की हम बात करते हैं, सौरभ दास। ये वो तीसरा और आखिरी चेहरा है, सौरभ दास, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं। 30 जुलाई को जिस दिन आंदोलन चरम पर था, छात्र सड़कों पर थे, पुलिस से भिड़ रहे थे, उस वक्त भाई साहब कहाँ थे? ये एक कागज पर अपनी मांगों की सूची लेकर जेपी नड्डा से मिलने पहुंच गए थे। सवाल ये उठता है कि जो मुलाकात और बातचीत हफ्तों पहले हो जानी चाहिए थी, उसके लिए आंदोलन वाले दिन ही तुम दुम दबाकर क्यों भाग खड़े हुए? देखो, नियम तो बहुत सीधा सा है। अगर आप जब किसी आंदोलन की शुरुआत करते हैं तो आपको सबसे आगे खड़े होकर लीड करना होता है। लेकिन ये क्या हुआ? लेकिन यहाँ क्या हुआ? मार खाने के लिए जनता और छात्र आगे और तथाकथित नेता पीछे दुबक कर बैठ गए थे। अब फैसला आपको करना है, क्या ये सच में छात्रों के हक का आंदोलन था या फिर इसे किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की गई थी? कमेंट करके आप जरूर बताएं।